audio jungle. नमस्कार दोस्तों। देश भर में लगभग 1 डेढ़ महीने से सुर्खियां बन रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई है और मेरा मानना था कि इस पर वीडियो, चूँकि मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। एक वीडियो मैंने इस पर बनाई थी जब रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह से मांग की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। उस दिन एक वीडियो मैंने ज़रूर बनाई थी। इसके बाद मैंने इसे फॉलो नहीं किया और ना ही मैंने इस मामले को इस तरीके से देखा कि इस मामले से कोई देश का भला होने जा रहा है या कोई देश के जो लोग हैं उनका कोई भला होने जा रहा है या देश की कोई किसी स्टेट की राज्य सरकार का भला बुरा इससे होने जा रहा है। मतलब इसे मैंने पॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे ये मामला अब आगे बढ़ रहा है, इसकी जांच बढ़ रही है, तहकीकात हो रही है, पॉलिटिकल लोग इसमें कूद रहे हैं, नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस टैलेंटेड युवा अभिनेता की मौत का माइलेज लेने का प्रयास राजनीतिक लोग करने लगे हैं। देखिए, सीबीआई जांच इसमें जो शुरू हुई है उसमें बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई गई उनके पिता के द्वारा, सुशांत के सिंह के द्वारा, उसने मुख्य रोल अदा किया है और मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी थी। लेकिन असली बात ये थी कि मुंबई पुलिस अगर इसकी जांच कर रही थी तो उसने एफआईआर दर्ज करने में समय क्यों लिया और टाइम क्यों लगा इसमें इतना। और सीबीआई का दस्तूर है कि पूरे देश में कहीं कोई भी किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है और उस मामले की जांच अगर सौंपी जाती है सीबीआई को, तो सीबीआई पहली जो एफआईआर है उससे शुरुआत करती है और बाद में तहकीकात को आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि उन्होंने, सीबीआई ने, बिहार में जो एफआईआर हुई इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ, उसको अपना आधार बनाकर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में देरी की, थोड़ी सुस्ती दिखाई। मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र सरकार को बॉलीवुड का दबाव था, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई भी सरकार बने, सभी की जो ट्यूनिंग है वो बॉलीवुड स्टार्स के साथ बढ़िया रहती है। और इस मामले में करण जौहर और महेश भट्ट, तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं उनका किसी न किसी तरीके से नाम इसमें मीडिया भी ले रहा है और रिपोर्ट्स में भी सामने आ रहा है। तो इस मामले में महाराष्ट्र सरकार अपने आप को थोड़ा नर्वस महसूस कर रही है और बीच में इस मामले से, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी 14 जून को, और 8 जून को उनकी जो सेक्रेटरी थी दिशा सालियान, उसने आत्महत्या कर ली थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। और अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई थी और किसके साथ उनके संबंध थे। क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके संबंध थे या किसी बॉलीवुड अभिनेता के दूसरे के साथ थे या किसी पॉलिटिकल लीडर के। और इस पूरी गटमड में अब महाराष्ट्र में जो सरकार है शिवसेना की, उसकी स्थिति खराब होने लगी है और शिवसेना को यह लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत का जो ताज़ा बयान आया है, शिवसेना के सांसद हैं राज्यसभा के, उनका जो बयान आया है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के संबंध खुद उनके परिवार के साथ सही नहीं थे और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी और इसी वजह से सुशांत उनके ज़्यादा करीबी नहीं था। ये चीज़, इंटेंशन संजय राउत की ये शो करती है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से कोई सहानुभूति नहीं है और महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, इन सब को लपेटने की नीयत से काम नहीं कर रही है। और
इस प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। और जहाँ तक रिया चक्रवर्ती की बात है, रिया चक्रवर्ती के मामले में मुझे जो नज़र आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि रिया चक्रवर्ती की जो साथ उनका अलगाव हुआ, जैसे कि सब बताते हैं कि 8 जून को ही दिशा सालियान ने आत्महत्या की और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी। उसी दिन उसी दिन से वो बताया जाता है कि डिप्रेशन में थे और 6 दिन के भीतर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो किसी भी कानून में ये साबित नहीं किया जा सकता कि किसी खास व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा होता, उसमें कोई पत्र छोड़ा होता, कोई सबूत ऐसा मिलता कि रिया चक्रवर्ती की वजह से वो डिप्रेशन में गया, तो हो सकता था कि रिया चक्रवर्ती पर कोई केस बनता। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पर मेरे हिसाब से अगर कोई केस बनेंगे तो सिर्फ जो पैसों का लेन देन का मामला था कि सुशांत के अकाउंट में से पैसे निकाले गए, यहाँ ट्रांसफ़र किए गए, वहाँ ट्रांसफ़र, इस तरह का कोई केस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बन जाए तो बन जाए। वरना मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है तो वो उसके घर की परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ कुछ मानसिक दबाव होता है, पैसे का, अवैध संबंधों का, कोई ना कोई मामला होता है। और जब वो मामला उजागर होता है तो आप मान सकते हैं कि उसकी वजह से आत्महत्या की। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई ट्रैक चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो डिप्रेशन में था, उनके खिलाफ बॉलीवुड में लॉबिंग हो गई थी, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, जबकि उनके पास कई अच्छे प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा अंत में जब कुछ नहीं मिला तो लोगों ने रिया चक्रवर्ती को घेरना शुरू कर दिया। जबकि रिया चक्रवर्ती का तो बयान मैंने एक जगह सुना था, उन्होंने कहा था कि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और हम दोनों ने जब अलग होने का फैसला किया, दोनों के बीच हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हम लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती ने तो साफ कह दिया कि भाई उनके कोई इस तरह का उनके बीच में ऐसा मतभेद नहीं था कि जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चला जाए। बहरहाल मीडिया लगातार इस मामले पर हल्ला मचा रहा है कि वैसे भी अगर किसी खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम किसी मामले में आ जाता है तो मीडिया तो वैसे ही उस मामले को उछाल देता है। और ख़ास तौर से टीवी चैनल्स तो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें कोई महिला या कोई खूबसूरत चेहरा हो तो उस मामले को तूल बना दी जाए। और यही वजह है कि तमाम लोग इसको तूल दे रहे हैं और फिलहाल जांच का जो दायरा है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है। और पॉलिटिकल इस वजह से भी हो गया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ रहा है इसी साल। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, उनके पिता बिहार में रहते हैं, पटना के राजीव नगर इलाके में। तो बिहार सरकार भी ये चाहती है कि शायद इस मामले में अगर हम इनिशिएट करें, इस मामले को हम तूल दें तो शायद युवाओं की सहानुभूति हमारे साथ होगी। ये उनकी गलतफहमी है। इस मामले का राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश अगर नीतीश कुमार वहाँ पर कर रहे हैं तो वो उन्हें मिलने वाला नहीं है। और युवा अभिनेता भी इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया। और उसके बाद इस मामले को एक तरह से गंदा कर देना, डर्टी पॉलिटिक्स इस पर खेलना, ये कोई सुशांत सिंह राजपूत के लिए श्रद्धांजलि नहीं होगी। मेरा सिर्फ यही मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लीगेसी है, उनकी जो फिल्में हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। और मुझे नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती को इस मामले में ज़्यादा लपेट कर मीडिया कोई अच्छा काम कर रहा है। और रिया चक्रवर्ती पर एक तरफा हमला बोल देना ये भी उचित नहीं है। और इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाए जाने की जो कोशिश की जा रही है वो भी गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर से महाराष्ट्र सरकार अगर ये कह रही है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, ये भी मुझे उचित नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने गलतियां की हैं और मुंबई पुलिस ने भी गलतियां की हैं इस मामले में। उन्होंने देरी की। 1 महीने के अंदर ये हो आपको तय करना होता है कि आप इस केस को ओपन कर रहे हैं या शट कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार जब इसका फैसला नहीं ले पाई तब सीबीआई ने इसमें इनिशिएट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएट किया। बहरहाल
इस मामले पर हम आगे भी बात करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.